चिंता, यह शब्द जितना छोटा है उतने ही घातक इसके परिणाम हैं। वास्तव में चिंता करने का मतलब क्या है? चिंता क्या है? हम अपने रोज के जीवन में अनेक परिस्थितियों का सामना करते हैं और फिर इनके बारे में सोचते हैं। यह परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, मेरे लिए कुछ और आपके लिए कुछ और। कुछ आम सी परिस्थितियां, जैसे मेरे पास मेरे परिवार का निर्वाह करने के लिए अधिक धन नहीं है, मैं क्या करूंगा? क्या मेरी बेटी की शादी हो पाएगी? मेरे बेटे का क्या होगा? अगर मैं समय पर यह कार्य नहीं कर पाया तो क्या होगा? क्या मैं अपनी परीक्षा में पास हो पाऊंगा? मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं बहुत लंबे समय से बीमार हूं, मेरा क्या होगा? मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद क्या मुझे नौकरी मिल पाएगी? अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? दोस्तों, इस तरह की परिस्थितियां आने पर हम क्या करते हैं? पहले तो हम कोशिश करते हैं कि इन समस्याओं को सुलझाएं, लेकिन जब ये समस्याएं नहीं सुलझ पाती तो हम क्या करते हैं? हम इन परिस्थितियों को बार बार सोचते हैं, विचार करते हैं और विचार करते करते अपने आसपास एक नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना लेते हैं और ये नकारात्मकता हमें जिस परिस्थिति की ओर ले जाती है वही चिंता है, वही चिंता का चक्र है, या ये कहूँ कि चिंता का चक्रव्यूह है। चिंता हमारी सारी समझ और ज्ञान को अंधा बनाकर तोड़ देती है। आप सावधान रह सकते हैं लेकिन चिंतित नहीं। सावधान रहना और चिंता करने में बहुत फर्क होता है। सावधान का मतलब होता है जागृत होना और चिंता मतलब हमारी सोच समझ को खत्म कर देना। दोस्तों, हम सभी को पता है कि चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता हमारी शारीरिक और मानसिक शक्ति को खत्म करती है, पर हम अक्सर यह सब जानते हुए समझते हुए ना जाने कैसे इस चिंता के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। आज मैं महात्मा बुद्ध के विचारों वाली एक कहानी लेके आई हूँ, जो अगर आप याद रखेंगे तो आप जब भी इस चिंता के चक्रव्यूह की ओर बढ़ रहे होंगे तो आपको ये कहानी उस चक्रव्यूह से वापस खींच लाएगी और आपको बताएगी कि कैसे किसी भी विषम परिस्थिति में आपको इस चक्रव्यूह की ओर नहीं बढ़ना है। इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपसे जुड़ सकूं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया और बोला, हे महात्मा, मैं चिंता से परेशान हूँ। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्यों ना चाहते हुए भी चिंता मुझे बार बार घेर लेती है। मेरी जीवन में बहुत सारी विषम परिस्थितियां हैं, मैं उनसे बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन ना चाहते हुए भी मैं अपने आप को चिंता से ग्रसित पाता हूँ। मैं चाहकर भी अपने आप को काबू नहीं कर पा रहा हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने उसे बड़े प्यार से बैठाया और उसे कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा को बिल्कुल शांत भाव से ध्यान से सुनना। ऐसा कहकर महात्मा बुद्ध ने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे पीपल का एक पेड़ था। पहाड़ों से उतरती हुई गंगा पूरे वेग से बहा करती थी। अचानक उस पेड़ के 2 पत्ते आकर गंगा नदी में गिर गए। एक पत्ता आड़ा गिरा और एक सीधा। जो आड़ा गिरा था वह अड़ गया। कहने लगा, आज चाहे जो भी हो जाए, मैं इस नदी को रोक कर ही रहूंगा। चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, रुक जा गंगा, अब तू आगे नहीं बढ़ पाएगी, मैं तुझे यहीं रोक दूंगा। पर नदी तो बढ़ती ही जा रही थी। उसे तो पता भी नहीं था कि कोई पत्ता उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, पर पत्ते की तो जान पर बनाई थी। वो लगातार संघर्ष कर रहा था। नहीं जानता था कि बिना लड़े भी वो वहीं पहुंचेगा जहां लड़कर
थक कर और हार कर पहुंचेगा। पर अब और तब के बीच का समय उसकी पीड़ा का था, उसके संताप का काल बन रहा था। वहीं दूसरा पत्ता जो सीधा गिरा था, वह तो नदी के प्रवाह के साथ बड़े मजे से बहता जा रहा था। चल गंगा, आज मैं तुझे तेरे गंतव्य तक पहुंचाकर ही दम लूंगा। चाहे जो भी हो जाए, मैं तेरे मार्ग में कोई अवरोध आने नहीं दूंगा। तुझे सागर तक मिलाकर ही रहूंगा। इस पत्ते की सोच तो इस तरह की थी। नदी को इस पत्ते के बारे में भी कुछ पता नहीं था। वह तो अपनी धुन में सागर की ओर बढ़ती ही जा रही थी। पर यह पत्ता आनंदित था। वह तो यही समझ रहा था कि वह नदी को अपने साथ बहाकर ले जा रहा है। आड़े पत्ते की तरह सीधा पत्ता भी यह नहीं जानता था कि चाहे वह नदी का साथ दे या नहीं, नदी तो वही पहुंचेगी जहां उसे पहुंचना है। पर अब और तब के बीच का समय उसके सुख का था, उसके आनंद का काल बन रहा था। जो पत्ता नदी से लड़ रहा था, उसे रोक रहा था, उसकी जीत का कोई उपाय संभव नहीं था। और जो पत्ता नदी के बहाव के साथ बहता जा रहा था, उसकी हार का भी कोई उपाय संभव नहीं था। महात्मा बुद्ध अपनी कथा समाप्त करके उस व्यक्ति से बोले, एक बात समझ लो, जीवन में हर समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन पर हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। जिन चीजों का हल तुम निकाल सकते हो, उन पर अपना पूरा सामर्थ्य, अपनी पूरी शक्ति लगा दो। लेकिन जो समस्याएं तुम्हारे बस के बाहर हैं, उन पर व्यर्थ की चिंता मत करो। जीवन में समस्याएं तो आती ही रहती हैं। दरअसल समस्या विहीन जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यह हम पर है कि हम किसी कार्य को समस्या बनाएं या उसका हल ढूंढें। कोई भी कार्य इतना बड़ा नहीं होता। हमारी सोच, हमारी ना करने की शक्ति ही उसे बड़ा बनाती है। तुम किसी समस्या का अगर वाकई में हल निकालना चाहते हो, तो अपने कर्मों से उस समस्या का हल निकालो, ना कि अपने विचारों से उसका हल निकालने की कोशिश करो। जब तुम बैठकर किसी समस्या के बारे में सोचते हो, तो वाकई में तुम अपने कर्मों को रोक देते हो। जबकि समस्याओं, परिस्थितियों का हल कर्मों के द्वारा ही निकाला जा सकता है, ना कि विचारों में फंसकर। दोस्तों, मनुष्य रोते हुए पैदा होता है, शिकायत करते हुए जीता है और अंततः निराश होकर मर जाता है। जो लोग वर्तमान में जीते हैं, वही जीवन का सच्चा सुख भोगते हैं। दोस्तों, जो गुजर गया वह चाहे सुखद या दुखद क्यों ना हो, अब उसकी हमारे जीवन में कोई अहमियत नहीं है। जो आने वाला है वह भविष्य के गर्भ में है, उसको हम अभी से नहीं जान सकते। लेकिन जो आज है वही सत्य है। हम अक्सर फ्यूचर की चिंता करते हुए अपना समय बर्बाद करते हैं और आज जो प्रेजेंट में हमारे पास है उसको एंजॉय करना भूल जाते हैं। अगर वाकई में चिंता को दूर करना चाहते हैं तो अपने आज में जिएं। आज जो आपके पास है उसको एंजॉय करें, उसको देखें, उसमें सुख महसूस करें। कल जो होगा देखा जाएगा। कभी कभी ये सोच रखना ही हमारे जीवन में सुख का कारण बनता है और दुख को हमसे दूर ले जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।